है सबसे लंबे बाल वाली किन्नर माता इस वक्त आपको जो है महाकुंभ में दिखाई दे सकती हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए हमारे माता जी, आपका ये बाल जो है इतना लंबा है। हाँ जी, ये 6 फुट के अंदर है। हमारे बालों में तेल लगाने की अलग प्रथा है, थोड़ी सी वो करी हूँ। बता दीजिए माता जी, क्योंकि महिलाएं भी देख रही, वो भी देख रहे हैं आपके जैसे बाल वो भी चाहती हैं। जैसे पहले भी बहुत महाकुंभ में अलग अलग तरह के सन्यासी साधु देश और दुनिया से आए हुए हैं। विदेशियों को भी देख रहे हैं आप, तो देश के साधुओं को भी देख रहे हैं आप। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं किन्नर साध्वी किन्नर अखाड़े से। और आप तो जानते ही हैं कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा में कहीं ना कहीं शामिल हो चुका है, शामिल किया जा चुका है। महाराज अवधेशानंद गिरी जी ने किया है। आइए माता जी से बात करते हैं और इनका पहले दर्शन कर लीजिए। दिव्य है, अलौकिक दिख रही है माता जी, कितनी खूबसूरत आपको दिख रही होंगी वो तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन आइए माता जी किस तरह से बात करती है, माता जी किस तरह से आपको आशीर्वाद देंगी, वो भी माता जी से बात करेंगे। माता जी, शुभ नाम आपका क्या है? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। शुभ नाम क्या है? मैं पंचदशनम श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा से मैं पूनम नंद गिरी, मैं शिष्य हूँ वामदेव गिरी महाराज जी के, जो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से भी है, जूना अखाड़ा से भी हैं, उनके शिष्य हूँ मैं। और मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। हमारे गुरुजी के जो आश्रम है वो कुनैल पिंड है ना, और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। ये माता जी, आपका ये बाल जो है इतना लंबा है। हाँ जी, ये 6 फुट के अंदर है। 6 फुट का। हाँ, दिखा दीजिए माता जी थोड़ा उठ करके। माता जी का ये जो बाल है काफ़ी सुशोभित हो रहा है। और सोचिए, किन्नर माँ का ये बाल इतना लंबा है कि ज़मीन टच कर रहा है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो है दुनिया की सबसे लंबे बाल वाली किन्नर माता है। सोचिए आप, देखिए माता जी का जो बाल है, कुछ बाल ज़मीन में टच कर रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए ज़मीन में टच कर रहा है। सबसे लंबे बाल वाली किन्नर माता इस वक्त आपको जो है महाकुंभ में दिखाई दे सकती हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से। माता जी इतना लंबा बाल के साथ साथ, लंबा बाल तो इनका है ही, साथ ही साथ माता जी भगवा भी धारण की हुई है और इनके गले में रुद्राक्ष का माला है। और जिस तरह से माँ जो है चंदन का टीका लगाई हुई है वो अलग तरीके से सुशोभित हो रहा है। माता जी, कितने सालों से आप बाल नहीं काटी हुई हैं अभी? हमारे ये हो गया 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा, 20-25 साल से बाल नहीं काटी हैं? नहीं माता जी, ये तो जो सामान्य महिलाएं होती हैं उनका भी इस तरह का बाल नहीं होता, इतने लंबे बाल नहीं होते, लेकिन आपका इतना लंबा बाल कैसे? जैसे एक प्रेरणा होते, एक श्रद्धा होते, हमारे गुरुजी की कृपा है। हमारे गुरुजी की अटूट कृपा है, आशीर्वाद है। जो हमारे दादा गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी जिस गद्दी में बैठे हैं, अभी मौजूदा बैठे हैं, तो हमारे दादा गुरुजी जो हैं वो श्री सुंदर मुनि बाल जोगी महाराज जी है। वो बाल जोगी महाराज जी हैं, अब ब्रह्मलीन हो गए। तो वहाँ पर वो हमारे दादा गुरुजी 51 साल खड़े रहे, 51 खड़े श्री है, और 51 साल मौन व्रत रखे, जो दुनिया के लिए, दुनिया के भला के लिए चुप रहे, मौन धारण, और फलोहारी थे 51 साल। और 51 साल टाट बॉडी जो है वो टाट बॉडी के बना पाए थे, ठीक है। 4 तप 51 साल में 4 तप किए, और 3 साल गर्भ गुफा में भी खड़े श्री होके तप किए। उस गद्दी में जो मेरे माई जी हैं, हमारे गुरुजी है वामदेव गिरी जी, जब 51 साल के बाद जब हमारे दादा गुरुजी श्री 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 1108 सुंदर मुनि बाल जोगी महाराज जी है, स्वामी सुंदर मुनि बाल जोगी महाराज जी, उन्होंने जब 51 साल के बाद थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ जाने से
फिर उसके बाद बोल के जब बोला 51 साल बाद जब बोला, मौन व्रत तोड़ा। मौन व्रत जब तोड़ा है, तो वो मौन व्रत जब तोड़ा है, जब हमारे गुरुजी के नाम लिए, जे उस टाइम हमारे गुरुजी के नाम जे प्रीति माई थे, तो उन्होंने लिए जे प्रीति इस गद्दी में बैठेंगे, तो हमारे माता जी फिर उस गद्दी के उत्तराधिकारी हुए जी। माता जी क्या कहते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे 25 सालों से आप बाल नहीं काटी हैं, क्या आप बाल में ऐसा क्या चीज़ लगाती हैं, महिलाओं को, महिलाएं भी देख रही हैं जिसके बाद वो भी अनुसरण करेंगी, ऐसा क्या चीज़ लगाती हैं जो इतना लंबा बाल हो चुका है? कौन सा ऑयल वगैरह यूज करती हैं आप? ऑयल जो साधारण सभी यूज़ करते हैं वही यूज़ करती हूँ। हमारे बालों में तेल लगाने की अलग प्रथा है, थोड़ी सी वो करी हूँ। बता दीजिए माता जी, क्योंकि महिलाएं भी देख रही, वो भी चाहती देख रहे हैं, आपके जैसे बाल वो भी चाहती हैं। जैसे पहले भी बहुत हैं, जैसे नारियल मैं अपने हाथों से बनवाती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ, एक एक जड़ी बूटी चुन चुन के ले आके उनको उबाल के फिर बनाती हूँ, बना के फिर लगाती हूँ। देखिए दर्शकों, देख सकते हैं इतना ढेर सारा बाल है कि वहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए दुनिया की सबसे लंबे बालों वाली महिला, किन्नर माता कह लीजिए आप। ये देखिए बाल को इस तरह से करना पड़ता है। माता जी कहीं ना कहीं बाल को तो काफ़ी दिक्कत भी होता होगा, इतना लंबा बाल है, कैसे संवारती हैं इसको? जो इतने साधु संत है जी, वो देखो दुनिया के भी संभाल रहे हैं, और उन साधु संत को संभालने के लिए वो हमारे बैठे हैं महादेव, श्री महाकाल। जैसे माता जी अगर कहीं जाती होंगी, कहीं फंक्शन में जाती होंगी, कहीं शादी ब्याह में जाती होंगी, जब कोई इनवाइट करता होगा, तो महिलाएं तो सबसे पहले आपसे सेल्फी लेने के लिए कोशिश करती होंगी इतना लंबा बाल देख करके। किस तरह का रिएक्शन रहता है जब शादी ब्याह में जाती हैं और महिलाएं वहाँ पर आपको जब देखती हैं, तो वो क्या करती हैं? उनके आकर्षण होती है हमारे बालों के ऊपर, हमारे ऊपर। हम जाते हैं श्रद्धा प्रेम भावना से ही देखते हैं और नमन भी करते हैं, हम उनको आशीर्वाद देती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जे यहाँ पर जो आई हूँ हम अमृत स्नान करने, जो भव्य महाकुंभ लगे हैं यहाँ पर, 144 साल बाद आए, तो हम सबको बता रहे जे आप आओ और इस अमृत स्नान के फल पाओ और अच्छे हो। तो कल माता जी आपने स्नान किया था, कल शाही स्नान था, आप गई थी? जी जी जी, क्यों नहीं, हमारे गुरुजी के साथ हम गए। हाँ, स्नान हो गए, बहुत अच्छे स्नान हुए, बहुत ही सुंदर लगे, अति सुंदर। हम सबको बोले ये नहाने के ये सबको मिले, फल मिले। अच्छा, ओम नमो नारायण जी। तो देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच चुकी हैं दुनिया की सबसे लंबे बालों वाली किन्नर माता, जिनका बाल जमीन को टच करता है। आपने देखा, जो कहती हैं कि हम 25 सालों से बाल नहीं काटे हैं और बाल में सिर्फ और सिर्फ सिंपल नारियल का तेल यूज करती हैं। और माता जी की जो गुरु है, गुरु माँ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे भी हम बात करते हैं, ये माता जी का क्या कहना है, क्योंकि गुरु हैं। आपने अपने जो है क्या बोलते हैं, चेली या फिर चेला जो भी बोलते हैं, वो आपके शिष्य, क्या कहेंगी जिस तरह से उन्होंने आपके बारे में जिक्र किया और आपकी भी उन्होंने तारीफ किया? शुभ नाम आपका क्या है? ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मैं श्री पंचदश नाम जूना खाड़ा, किन्नर खाड़े से महामंडलेश्वर वामदेव गिरी बोल रही हूँ, पंजाब से। आज हम कुंभ क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पे जो भोलेनाथ की कृपा से अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। जो भी पब्लिक आ रही है वो सब एक दूसरे का ख्याल रखे अपना, और बच्चों का ख्याल रखे, और अपना ख्याल रखे, और साथियों का ख्याल रखे। और जो इन्होंने हमारे बारे बोला कि हमारे गुरुजी 51 साल खड़े रहे, फलोहारी रहे, टाट बोरी रहे, मुनि रहे। उन्होंने एक 2022 में 13 जुलाई को उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए थे, उस गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो उन्होंने 51 साल बाद बोलकर मेरे को, एक किन्नर माई को, उसने अपनी गद्दी सौंप। 51 साल बाद उन्होंने मौन व्रत तोड़ा, और जब मौन व्रत तोड़े तो आपको अपनी गद्दी पर वो बैठा करके गए थे। हाँ, उन्होंने
नहीं तो मेरे तो इस वक्त आप माता जी महामंडलेश्वर है, हाँ माता जी महामंडलेश्वर है, ये जान लीजिए। इनकी ही शिष्या है ये माता जी, जिनका सबसे लंबा बाल है। ये भी माता जी पंजाब से ही ताल्लुक़ रखती है। हाँ मैं हमारा तो यही संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो उनको। तो बच्चों को भी अपने माँ बाप को संभालना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नशे से ज़िंदगी ख़राब होती है। तो अपने माँ बाप की सेवा करो। हमारा तो पहले भी जब कि हम किन्नर थे, अब तो किन्नर खाड़े में महामंडलेश्वर है, पहले भी हम लोगों की हर वक्त अरदास मांगते थे, दुआएं करते थे कि इनके घर लड़का हो, इनकी बधाई हम लेने आए। आज बधाई ली है तो 20 साल तक उनके घर की आस करते थे। आज भी हम यहाँ पे संतों में बैठकर उनकी ही अरदास करते हैं पब्लिक की कि इनको खुशियाँ दे, खुशियाँ ही बांटते रहते हैं। हम तो खुशियाँ ही देते हैं, ये भोलेनाथ की कृपा है। तो हर हर महादेव। तो देखा आपने, हम यही कहेंगे, अगर आप माता जी लोगों का दर्शन करना चाहते हैं, महामंडलेश्वर माता का दर्शन करना चाहते हैं, ये सबसे लंबे बाल वाली दुनिया की एक तरह से बोल सकते हैं किन्नर माता का दर्शन करने चाहते हैं, तो यहाँ पर सेक्टर 19 में आप जो है पुल के पास आ सकते। 16 हमारा 16 सेक्टर है, ये सेक्टर 16 सेक्टर किन्नर अखाड़ा वहाँ वाला। वहाँ ही है हम बैठे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। बाकी बने रहिए महाकुंभ के इस महाकवरेज में। हम समस्त ऋषि मुनियों का दर्शन आप तक लाते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे।